ख़वातीन हज़रात गिरदाब में एक बार फिर आपको खुश आमदेद। हमारे साथ मोहम्मद सकलैन मौजूद हैं। सकलैन, वक्फे से जाने से पहले हम बात कर रहे थे पिछले एक साल की कारकर्दगी जो कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की रही है। देखिए, जिस तरह शहबाज भाई ने कहा कि एक साल का वक्फा नहीं है, 2008 में जो है वो सेक्रेटरी एज ए सेक्रेटरी आए। जब हम उस टाइम आए हैं, देखें आप कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता चलना चाहिए कि आपकी खेल के साथ कितनी मोहब्बत है। अब एक टीम ओलंपिक्स खेलने के लिए जा रही है, आप बाई फोर्स जो है वो सियासी थ्रू जो है आके आप सेक्रेटरी बैठ के आगे पूरी टीम के साथ ट्रैवल किया आपने, वहां पे अंडर प्रेशर होगी टीम 8वें नंबर पे। सेक्रेटरी बन के बैठ गया ये आसिफ बाजवा साहब 2008 में आए हुए हैं। मेरे से थोड़ा सा बता दीजिए, मुझे क्लियर कर दीजिए, आसिफ बाजवा साहब का कोई हॉकी बैकग्राउंड या बेस है? बैकग्राउंड यही है, इनकी बेस यही है कि एक सियासी जो है वो एक इशू है इनका, और किसी मिनिस्टर जो फॉर्मर मिनिस्टर की कहने के ऊपर ये आए हुए हैं रातों रात। खुद कभी इन्होंने पाकिस्तान के लिए इलेक्ट हो गया। जो इलेक्टेड लोग थे ना, जो पहले जो खालिद महमूद साहब जो इलेक्टेड सीट पे बैठे हुए थे, उनको ये हटा के जो है जो आए हैं अपने सियासी असर रसूख। अभी एक साल के ऊपर इनकी परफॉर्मेंस देखिए आप। एक साल में हमने किया, हम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए, जो कह रहे हैं कि अर्जेंटीना में हमने फाइनल खेला। अब टीमें देखें वहां पे जो है वो 6 से लेके 12 रैंकिंग तक टीमें हैं। अगर हमारी रैंकिंग ऑलरेडी जो है उन टॉप टीमों में है, उसका फाइनल हम हार के चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुए हैं, और न्यूजीलैंड जैसी टीम से हम हार के आए हैं। उसके अलावा आप देखें कि हमारा वर्ल्ड कप क्वालीफायर राउंड कह रहे हैं कि जीत के आए हैं हम वहां पे, वो तो हमारी सारी सी क्लास टूर्नामेंट है। उसको तो हमने ये जो जीत के आए सार्क ममालिक थे में, किसको जीत के आए? बांग्लादेश, भूटान, भोपाल, मालदीव, ये कोई टीमें तो है, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड। फाइनल हम हारे हैं एशिया कप का। मैं कहता हूं हमें 5 गोलों से जीतना चाहिए था, जितनी हमारी टीम जितनी फॉर्म में थी। और मैं कह रहा हूं कोई प्लानिंग नहीं थी। इन्होंने जो प्लान किया सारी डिफेंसिव स्ट्रक्चर में खेले हैं, बस बाहर ना निकले, हमें गोल ना ठुक जाए, एक है ही नहीं था, कोई चीज नजर नहीं आई। किस ना मान लें ये मेरे कहने का मकसद ये है कि हमारे ये सीनियर्स हैं कि एक ओपन रह के एक अवामी बात करें, जो एक पाकिस्तान की बात है, जो पर्सनल मैटर है। यही तो हमारी ये बदकिस्मती है कि हम जो है वो पर्सनल मैटर जो है वो लेके बैठ जाते हैं। एक छोटी सी बात पूछूं आपको, आसिफ बाजवा साहब की तरफदारी और वकालत इस वक्त इखलाक साहब क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये तो फेडरेशन के साथ जिसने बताया कि वो माशाल्लाह जो है वो अपने जो फर्स्ट टाइम बने हैं, ये वाइट टीम के कोच बने हैं, और भी कोचिंग करते हैं। ये पहले भी मैं इनको बता दें कि इनके अपनी कोचिंग की हैसियत को बचाने के लिए, ये पीएचएफ को बचाने के लिए यहाँ पे जो है वो उनकी जो है इस लिहाज में, जब टीम 1 पोजीशन पे आप 12वें नंबर पे आगे, आप क्या जस्टिफिकेशन देंगे मुझे, आप ये बताएं। आप कासिम रियाज साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू गिरदाब। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपका? सर मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आपके लिए वाकईतन दुआगो हूँ। आपको पता है कि मैं आपसे थोड़ी सी मोहब्बत भी करता हूँ, आपसे इज्जत भी करता हूँ आपकी। सर अल्लाह करे कि आपके ऊपर और आपकी चेयरमैनशिप के अंदर पीएचएफ ही नहीं, पाकिस्तान हॉकी भी उस किस्म की ग्लोरी देखे जिस किस्म की आपके टीम मेंबर होने पे हम लोग देखते थे। सर पहली बात हम यहाँ ये कर रहे हैं, कुछ अपने हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं। आसिफ बाजवा साहब के मुतल्लिक 2 राय हैं। एक राय तो यह है कि जी उनका साया बड़ा मनहूस है। जब से वो इस टीम के साथ मैनेजमेंट और कोचिंग की हैसियत में आए हैं, तब से इबरतनाक शिकस्तें इस टीम को मिल रही हैं। इखलाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो ये कहते हैं कि नहीं, आप उनके खिलाफ हो रहे हैं। आप बुरा ना मानिएगा, मैंने कभी आसिफ बाजवा साहब की शक्ल तक नहीं देखी और ना ही मुझे कैसा शौक है देखने का। सर, डू यू डिफेंड आसिफ बाजवा? डू यू थिंक कि क्या आपने जिस तरह मैनेजमेंट को बदला है, इसी तरह पीएचएफ के ओहदेदारान को भी बदल देना चाहिए? डॉक्टर साहब, 2 अलग चीजें हैं। जी बिल्कुल है सर। एक तो मैनेजमेंट है जिसको जिम्मेदार ठहराया गया है और चेंज कर दिया गया है। दूसरा एक इलेक्टेड बॉडी है, एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है फेडरेशन का, तो उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। इस वक्त तो पूरी कौम जो है वो कहती है इनके मुताबिक काम होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन डिड इट अलाउ यू टू रिप्लेस आसिफ बाजवा विद खालिद महमूद? मैंने तो नहीं किया जी। अच्छा, मगर आप समझते हैं कि जिन्होंने भी किया उन्होंने आइन की पासदारी की? मैंने ये तो बात नहीं की। मैंने कहा तो आपसे पूछ रहा हूं, नहीं, ये तो मुझसे पहले की बातें हैं। कासिम साहब बिल्कुल सही है, आपसे पहले की बातों पे राय नहीं हो सकती आपकी? अब अगर वही रिपीट करना है तो फायदा क्या? बात यह है कि हमें तो अब आगे के लिए देखना है कि अब हम आइनों को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। सर पीछे भी देख लें, पीछे पीछे क्या होता रहा है। तो फिर देखना चाहेंगे तो पूरे मुल्क में पीछे देखना शुरू कर देंगे सर। अच्छा सर, अब अगर एक पिछला बाब खत्म करके नई कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से मुल्क को भी चलाना है, इदारों को भी चलाना है, तो फिर इदारों को बिल्कुल सही बात है। कासिम साहब, अमूमन वैसे कहा यह जाता है कि जो कौमें अपनी तारीख से सबक नहीं सीखती वो कुछ भी नहीं सीखती। बाहर तो पीछे ना देखिए, आगे देखिए। आए आपके साथ मिलकर हम आगे देखते हैं। सर 18 खिलाड़ियों ने इस्तीफा दे दिया है, क्या आप पीएचएफ के सदर के हैसियत से इन सब का इस्तीफा कबूल कर लेंगे? सिलेक्टिवली कबूल करेंगे? मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ, कल भी मैंने ये कहा जब मुझे पता चला कि बच्चों ने जज्बाती फैसला किया है। उन्होंने में इतनी मॉरल करेज थी सब में कि उन्होंने डिफीट एक्सेप्ट की और उन्होंने कहा जी हम वो तवक्कुआत कौम की पूरी नहीं कर सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो जज्बाती फैसले करें तो कौम भी जज्बाती होके उनके इस फैसले को तस्लीम करे। मैं समझता हूँ कि जब वापस आएंगे मैं उनसे रिव्यू के लिए कहूंगा, क्योंकि इसमें हमारे बहुत अच्छे जूनियर यंगस्टर्स भी हैं जिन्होंने अभी बहुत खेलना है मुल्क के लिए।